स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि बिहार करंट अफेयर्स की एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित जो मैगजीन है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक एक प्रैक्टिस सेट किया है, बहुत जल्द आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन है और इस पूरे किताब एडिटोरिया के जो बिहार करंट अफेयर्स है इसमें 15 सेट हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो 750 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बाकी आपको मुख्यतः रूप से अनेक सोर्स जो कि बजट से है और सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण और वन्य जितने भी है ये सभी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और 50 क्वेश्चनों को करें, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक से 50 क्वेश्चन एकत्रित किए गए हैं और सभी जो है अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले की किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? सोनी चौधरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, उसके लेखक हैं अभय के। ठीक है, बिहार का पहला साइबर थाना जिला देखिए खोला गया है, ये पटना में खोला गया है साइबर थाना जिला। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो रत्नेश सादा को बनाया गया है। हाल ही में आयोजित विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो कोई कथन गलत नहीं है, जो भी कथन लिखे गए हैं सारे के सारे कथन सही हैं। तो आइए एक एक कथन पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कहा जा रहा कि विधायक सम्मेलन है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें बिहार के 248 विधायकों में से 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया और साथ ही साथ देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में, ठीक ना, देश के, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो कोई नहीं, अपना बिहार ही है, तो इस बिहार में जानना है और समझना है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया गया है? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल। ये देखिए BPSC शिक्षक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा, क्योंकि उसी से रिलेटेड यानी शिक्षा से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो गायत्री कुमारी हैं। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो ये राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत पटना में की गई है। 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई? तो ये पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो ये अररिया में कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप लॉन्च किया है? तो ये मौसम बिहार को लॉन्च किया है। तो यानी सोच लीजिए अपना एप्लीकेशन है जो कि मौसम के बारे में, वेदर के बारे में जानकारी देता है, तो उसका नाम है मौसम बिहार। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये नालंदा में पंचाने नदी बचाओ अभियान अभी चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? देखिए मैथिली में अनुवाद हो गया श्रीमद् भगवद गीता का, तो ये काजल कर्ण ने किया है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो इनमें से एक से अधिक यानी बहुत सारे जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई जा रही है? तो सबसे पहले चलाई गई है पटना और रांची के बीच। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए सभी कथन सही है, ठीक ना। जिसका क्या होता है 22-23 जून को इसका आयोजन पटना में किया गया है, जिसके उद्घाटन हमारे अभी
फिलहाल जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। G20 सम्मेलन का एक ही विषय है, वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी एक परिवार और एक भविष्य। बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जियंस 2023 का खिताब जीता है? तो ये है आम्रपाली सोनू झा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो पटना में, यानी पटना में ट्रांसजेंडरों जो केंद्रों के द्वारा एक होटल खोला गया है, संचालित किया जा रहा है, जिसका नाम है सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। ठीक ना, ये आपको नाम भी पूछ सकता है। और ये तो किस जिले में है? तो पटना में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर आरती राजहंस। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए दोनों कथन सही है, जो दोनों दिए गए हैं। यानी बर्लिन जर्मनी ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक में बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता और गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो ये देखिए विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है पूर्वी चंपारण में। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के प्रेमलता कुमारी को कौन सा पदक मिला है? तो कौन सा पदक जीती हैं ये? तो ये रजत पदक जीती हैं। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये पटना में की जाएगी। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? तो इसके जो हैं लेखक कौन है? तो विमोचन किया गया है, लेखक तो मृत्युंजय पुस्तक है और भागवत झा इसके हो गए। तो इसके लिए विमोचन किया है अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सारे के सारे सम्मिलित हैं, यानी आम महोत्सव पटना में किया गया, सूफी महोत्सव पटना में किया गया और मिलेट महोत्सव भी पटना में किया गया। आइए और हम प्रश्न करते हैं। 50 की श्रेणी में 27वां प्रश्न है और ये कहता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके जो हैं इनमें से 1, 3 और 4 आपके सही हो रहे हैं। यानी पहला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और तीसरा बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए सबसे पहले जानना है बिहार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश को समझिए या ना समझिए, बिहार को समझना बहुत जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र को बेगूसराय को दिया गया है। ठीक है। बिहार के किस जिले में चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो ये जिला जो है ये लखीसराय है। उड़ान योजना के तहत वर्ष 21-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट है। ठीक है। तो ये 3 एयरपोर्ट हैं, यानी पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट अभी 3 संचालित हैं और चौथा अपने पहले में इधर पूर्णिया जो है अभी बन रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो ये गंडक नदी में पाए गए हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है आपको NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। बाकी सही कथन है टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल किए गए हैं और बी में ओवरऑल रैंकिंग में IIT को 66वां रैंक मिला है, यानी 66 रैंक मिला है। लेकिन अगर इंजीनियर कैटेगरी में देखें तो IIT को 41 रैंक मिला हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा पटना में। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही है, यानी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। ठीक है, 20 प्रदूषित शहर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। हाल ही में चर्चा हो रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो यह किशनगंज से है। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो रोइंग।
बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही हैं। यानी शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। जो 2 जिले शामिल है, गया और जमुई शामिल है। गया को जिसमें दूसरा स्थान मिला है और जमुई को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, और कृषि और जल संसाधन में गया को मिला है और स्वास्थ्य और पोषण में जमुई को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तय करने का निर्देश दिया है? तो यह 17% तय करने का निर्देश दिया है। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये अक्षय आनंद सनी हैं। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन का सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखिए, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त है, जो कि नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी सारे कथन सही हैं। यानी जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर नवनिर्मित अनुसूया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? पटना में। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल लीग में गोलकीपर के रूप में किया गया? खुशी कुमारी। ठीक ना। चलिए, और 7 प्रश्न बचते हैं हम लोग के। तो देखिए 44वां प्रश्न है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई? दरभंगा में की गई। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? ठीक ना। देखिए, बिहार के भोजपुर जिले के हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि IPS अधिकारी थे, जो कि अब रा का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, जिनका नाम है रवि सिन्हा। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो जो कि प्रमोद भगत है। बिहार के किस अभिनेता को लघु फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया? तो ये संजय मिश्रा है। ठीक है, इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छोड़ दिया है, तो बाकी सब जितने हैं सारे के सारे बिहार के ही हैं, यानी पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया, यानी किस जिले में देश के पहले, ठीक ना, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो पटना में रखी है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान खोले जाएंगे? तो ये घोषणा है 5 खोले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहें। आपको ये दूसरा सेट था, 15 सेट भी आपको मिल जाएंगे। रोज़ आपको 2-3 सेट मिलेंगे। ठीक है, कल आपको एक ही सेट हुआ था क्योंकि वो आपका हुआ था थोड़ी लेट हो गई, उसके बाद आपको रोज़ 2-3 सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।